अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। आज की रेसिपी जो मैं आपके साथ शेयर करूंगी वो है बीफ देगी बिरयानी। परफेक्ट मसालों के साथ मैं आपको इसको बनाना सिखाऊंगी, मेजरमेंट के साथ बताऊंगी ताकि आपकी बिरयानी कभी भी ख़राब ना हो और मज़ेदार सी ये बनकर तैयार हो। तो शुरू करते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ पर मैंने लिया है तकरीबन 1 कप जितना तेल को मैंने गर्म कर लिया है और इसमें डालूंगी 250 ग्राम प्याज़ें मैंने 250 ग्राम इसलिए बताई हैं ताकि जब भी आप बिरयानी बनाएं तो परफेक्ट तरीके से आपके मसाले जो हैं बनकर तैयार हों। प्याज हल्की सी गोल्डन ब्राउन हो जाएगी, यानी किनारे उसके ब्राउन होने शुरू होंगे तो दो दालचीनी की स्टिक हम इसके अंदर ऐड करेंगे और 3 अदद मैंने बड़ी काली इलायची ली है, उसे खोल लिया है और 6-7 लौंगे मैं इसमें डाल दूंगी और आधा चाय का चम्मच इसमें काली मिर्चों के जाएंगे। 6-7 सब्ज़ इलायची लेकर उसमें से 2-3 सब्ज़ इलायची खोल लें, बाकी ऐसी डाल दें। 3 बादियान के फूल इसमें डाल दें। 1 चाय का चम्मच काला ज़ीरा इसमें जाएगा और आधा खाने का चम्मच सफ़ेद ज़ीरा इसके अंदर जाएगा और इसके साथ ही हम इसको हल्का सा फ्राई कर लेंगे तकरीबन 1 से 1.5 मिनट के लिए। प्याज़ें हमने पूरी गोल्डन ब्राउन नहीं करनी वरना हमारा बिरयानी का कलर देगी नहीं आएगा और ख़राब हो जाएगा। तो हल्की हल्की सी प्याज़ें गोल्डन ब्राउन हो रही हैं। 2 खाने के चम्मच हम इसके अंदर अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर देंगे, हल्का सा उसको फ्राई करेंगे ताकि इसका कच्चापन निकल जाए और इसके साथ ही इसके अंदर शामिल कर दूंगी मैं तकरीबन 1 किलो के करीब मैंने यहाँ पर गोश्त लिया है। गोश्त को अच्छे तरीके से मैं धो लूँगी, धोने के बाद जो है उसका पानी हम खुश्क कर लेंगे और ये हड्डी वाला गोश्त है और इसके साथ ही इसको इस अदरक लहसुन के अंदर हम डाल देंगे और जब तक भूनेंगे जब तक कि इसका कलर चेंज नहीं हो जाता। तो यहाँ पर जब कलर चेंज हो जाएगा तो आधा कप जितनी मैं दही ले लूँगी और दही को मैंने फेंटा हुआ है और दही इसके अंदर शामिल करने के बाद 1.5 खाने का चम्मच नमक जाएगा, 2 खाने के चम्मच लाल मिर्चों का पाउडर, 2 खाने के चम्मच धनिया पाउडर इसके अंदर डालेंगे, 1 चाय का चम्मच हल्दी पाउडर भी इसके अंदर शामिल कर देंगे और तमाम मसालों को मिक्स करने के बाद इसके अंदर मैं शामिल करूंगी तकरीबन आधा किलो के करीब जो है टमाटर। देखें मैंने टमाटर प्याज का आपको मेजरमेंट के हिसाब से तरीका बता दिया है, यानी 1 पाव प्याज डलेगी और आधा किलो टमाटर। इसके बाद इतना आप पानी इसमें डाल दीजिए कि आपका गोश्त गल जाए और ये मसाला भुन जाए। देगची में अगर आप गोश्त को पका रहे हैं तो 1 से 1.5 घंटा लगेगा और इसके साथ ही कुकर में अगर आप गलाएंगी तो 20 मिनट में बनकर तैयार हो जाएगा और इसके साथ ही मैं इसे पकने रख दूंगी। तो गोश्त हमारा गल चुका है। यहाँ पर ऐड करेंगे 2 खाने के चम्मच नींबू के और 6-7 आलू बुखारे इसके अंदर ऐड कर देंगे और 1 चाय का चम्मच गरम मसाला जाएगा और 1 चाय का चम्मच ही हम इसमें जायफल जावित्री के ऐड करेंगे ताकि देगी खुशबुएं हमारी बिरयानी में से आएँ और थोड़ा सा पुदीना भी डाल देंगे और 6-7 जो है तीखी वाली हरी मिर्चें हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। तमाम चीज़ों को मिक्स करने के बाद 5 मिनट के लिए हम इसे दम पर रख देंगे। तो चलिए जनाब, इसको 5 मिनट के लिए हम दम पर रख देते हैं और दम पर रखने के बाद मज़ेदार सी देगी बिरयानी जो है तैयार होने वाली है और इसके बाद इसको तह लगाएंगे। किस तरह तह लगाएंगे, किस तरह आपके चावल सॉफ्ट और जूसी रहेंगे तो देखते हैं। तो यहाँ पर मैंने तकरीबन आधा कप जितना पानी पैंदे में डाल दिया है जिससे इसकी स्टीम से चावल जो हैं सॉफ्ट भी होंगे और जूसी भी रहेंगे और इसके साथ ही आधा ये चावल मैं इसके ऊपर डाल दूंगी। 90% डन है चावल। इसके बाद जो है सारा मसाला हम गोश्त का इसके ऊपर डाल देंगे और बाकी बचे हुए चावल भी इसके ऊपर इसके तह लगा देंगे। 1 किलो बनास्पति राइस लिए थे मैंने, जो कि मैंने आधे घंटे के लिए भिगो कर रख दिए थे और एक खुले बर्तन में पानी डालकर 4 खाने के चम्मच नमक डालकर इसको उबालने रख दिया था। पूरा तरीका मैं ऊपर दे दूंगी लिंक के अंदर। इसके साथ 2 खाने के चमचे केवड़ा वाटर लिया मैंने और आधा चाय के चम्मच मैंने जर्दे का रंग लिया है और इसके साथ ही इसमें जाएंगे कुछ लेमन स्लाइसेस। अगर आपको पसंद है तो ऐड कर दीजिए, नहीं पसंद तो ना ऐड कीजिए, लेकिन हमें देगी लुक देना है, देगी मज़ा भी देना है, इसलिए इसमें जाएगा। और टमाटर के स्लाइसेस भी इसमें कट करके डाल देंगे, पुदीना डाल देंगे और इसके साथ ही इसमें हरी मिर्चें बारीक वाली इसमें डाल देंगे और इसके बाद थोड़ा सा ऑयल भी इसके ऊपर डाल देंगे ताकि मुकम्मल तौर पे मज़ेदार सी बिरयानी हमारी बनकर तैयार हो। 10 मिनट के लिए हम फ्लेम के ऊपर इसको दम पर लगा देंगे और 10 मिनट के लिए फ्लेम ऑफ करके छोड़ देंगे। शुरू के 1 मिनट आपने फ्लेम को तेज़ करना है, बाकी जो है दम वाली आंच पर बिरयानी को 10 मिनट के लिए दम पर लगा दें। तो यहाँ पर जो है बिरयानी बनकर तैयार हो चुकी है। खिले खिले चावल हैं, आप देख सकते हैं, बिल्कुल नरम और मुलायम और जूसी बिरयानी बनकर तैयार हुई है। मज़ेदार सी देगी बिरयानी आप बनाएंगी इंशाल्लाह आपको बहुत ही मज़ेदार ये बिरयानी लगेगी।
अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा और इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और इसके साथ ही आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगती है तो इसे लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पे भी प्रेस कर दें, और ताकि मेरी नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलती रहें। और इसके साथ ही इस रेसिपी के अंदर जो मैंने टिप्स एंड ट्रिक्स बताए हैं उसे ज़रूर फॉलो कीजिएगा। आपकी परफेक्ट देगी बिरयानी बनकर तैयार होगी इंशाअल्लाह ताला। तो इसके साथ ही इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।